महत्वाची बातमी. उद्धव ठाकरे नागपूरमध्ये दाखल झालेत. नागपूरमध्ये आज ठाकरे सेनेचं रामरक्षा पठण आहे. अयोध्येतील राम मंदिराच्या दानचोरी प्रकरणी निषेध व्यक्त केला जाणार आहे. सोनम वांचूक को पुलिस ने उठा के ले गई, क्या कहेंगे, किस तरह से? बहुत ही निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है। और जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहां जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नेट का पेपर, नेट की जो एग्जाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इन इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। आज भी इसके पहले भी अनशन, बहुत सारे अनशन हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी अनशन करते थे, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। अभी भी समय नहीं गया है, चर्चा करें और अनशन अगर वो छोड़ सके तो अच्छा। उद्धव ठाकरेंच्या रामरक्षा पठणाचे बच्चू कडूंकडून स्वागत आहे. हिंदुत्वाच्या दिशेनं पडलेला पाऊल असल्याचं कडूंची प्रतिक्रिया. तर नवनीत राणा यांच्या हनुमान चालीसा पठणाबद्दल विचारलं असता बच्चू कडूंनी त्यावर अधिक भाष्य करणं टाळलंय. खरं तर स्वागत करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो, आभारही मानतो का त्यांनी पुन्हा शिवसेना भाजपच्या विचारावरचं हे पहिलं पाऊल ते टाकत आहे. प्रभू रामचंद्राच्या या महत्वाच्या मुद्द्यावर ते खरं तर संघर्षासाठी उतरत आहे, याचा आम्हाला आनंदच आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.